बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो से पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व किया था, लेकिन बहुत सी इक्वेशन ऐसी भी होती है जिसको हम आसानी से फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल नहीं कर सकते, तो उस इक्वेशन के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड सीखने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² मनफी 12x इज इक्वल टू 1। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करने के लिए हम चंद पॉइंट्स को देखेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फार्म में नहीं लिया, सबसे पहले हम ये स्टैंडर्ड फार्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फार्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी राइट हैंड साइड पर हमारे पास सिर्फ 0 आता है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 1 आया है, लिहाजा ये स्टैंडर्ड फार्म में नहीं ली। इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फार्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ से 1 को ख़त्म करेंगे। 9x² माइनस 12x इज इक्वल टू 1, लिहाजा यहाँ से -1 करेंगे राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड साइड से -1 करेंगे। -1 यहाँ पर -1। नेक्स्ट स्टेप में 9x² माइनस 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 - 1 0। लिहाजा अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्म में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, जो हमारे पास x² होगा उसके कोफिशिएंट को इक्वेशन के दोनों तरफ उस अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x² की जो भी कोफिशिएंट हो उस कोफिशिएंट से हम इक्वेशन को दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x² की कोफिशिएंट 9 है, कोफिशिएंट उसको कहते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई लिया था, ये 9 x² की कोफिशिएंट है। 9x² माइनस 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हमारे पास इस तरह आएगा 9x²। यह हम अलग-अलग ले सकते हैं, बटा 9 माइनस 12x बटा 12 माइनस 1 बटा 9 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास वही 0 आता है। अब नेक्स्ट a9 आपस में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा x² माइनस 3 3 9 3 3 9 3 3 9 और 3 4 12, ये दो आपस में कट हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 4 बटा 3 x। ये x इधर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फिर अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 4x आएगा माइनस 1 बटा 9 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारे पास इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आ जाए उसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 1 बटा 9, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है और ये दो हमारे पास वेरिएबल टर्म है, लिहाजा हम -1 बटा 9 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। x² 4 बटा 3x माइनस 1 बटा 9 प्लस 1 बटा 9 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बटा 9। यहाँ पर हम 1 बटा 9 को ख़त्म -1 बटा 9 को ख़त्म कर लिया था। इसको ख़त्म करने के लिए हम एडिटिव इन्वर्स का इस्तेमाल करेंगे। -1 बटा 9 का एडिटिव इन्वर्स है 1 बटा 9, लिहाजा हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप में आएगा x² माइनस 4 बटा 3x, ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 प्लस 1 ओवर 9, हमारे पास वही 1 ओवर 9 आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास x की कोफिशिएंट हो उसका हाफ लेंगे और उसके हाफ का स्क्वायर लेंगे और फिर बोथ साइड को जमा करेंगे। फर्स्ट करिए अब देखें ना, 4 बटा 3 है, 4 बटा 3 है, इस रफ अमल में हम करते हैं। इसका हाफ है 2 बटा 3, लिहाजा इसका हम स्क्वायर लेंगे, ये होगा हमारे पास इसका स्क्वायर।
यानी एक्स की कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर हम बोथ साइड को जमा करेंगे। ये हमारे पास एक रूल है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करने का। एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 प्लस 2/3 होल स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एक्स एंड एक्स को अलग प्लस 2/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 प्लस ये 2 दोनों पर है, लिया था हम यहाँ पर 2 पर अलग लेते हैं और 3 पर अलग स्क्वायर लेते हैं। अब चूँकि अब 4/3 को हमने इस तरह क्यों लिखा है, अब अगर ये 2 वापस इन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए वापस 4/3 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाए वही 4/3 एक्स हमारे पास है, इसलिए इससे वही वापस में लिहाजा इस से यानी इस 2 को वापस मल्टीप्लाई करने से वही हमारे पास 4/3 एक्स आता है। और इस 2 को इन दोनों पर अलग इसलिए लिया क्योंकि ये हमारे पास एक ला है। मैथ में हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 बेस है m/n है, वो मुख्तलिफ बेस है दोनों, और इसके ऊपर एक एक्सपोनेंट है तो वो दोनों पे आएगा, तो वही एक्सपोनेंट दोनों टर्म पर आएगा, यानी m पर और n पर। अब नेक्स्ट हम इस तरह भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 2/3 एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर ये लिखा इज इक्वल टू 1/9 प्लस 2 × 2 आता है 4 एंड 3 × 3 आता है 9। अब हमने क्लास 9 में क्लास 9 के 4 चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² आ जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला है। अब देखें ना इस इक्वेशन को और इस फार्मूले को, यहाँ पर a² आया है, यहाँ पर x पर स्क्वायर है, फिर आया है 2 यहाँ पर आया है, a b है यानी पहला और दूसरा आपस में मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर x है पहला आया यानी b आया है, a आया है हमारे पास, और b यहाँ पर b² 2/3 और यहाँ पर b आया है, लिहाजा हमारे पास ये इक्वेशन इस शेप में है, a² माइनस 2ab प्लस b² की शेप में, लिहाजा इसको हम इस के शेप में चेंज करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। x यहाँ पर लिखा है माइनस b क्या है हमारे पास यहाँ 2/3 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/9 प्लस 4/9 को आपस में हम जमा करेंगे। अब हम इसको आपस में जमा करवाते हैं, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर अपनी जगह पर और 9 है, लिया यहाँ पर हम इसके लिए हमारे पास 9 आएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट बहुत सारे पर स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हम एक्स की स्क्वायर कीमत दरकार लिया था, हम एक्स स्क्वायर को ख़त्म करेंगे और फिर इसको अब हम पहले बहुत सारे पर स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर को ख़त्म कर लेंगे तो एक ही चीज़ से ख़त्म करवा सकते हैं और वही है स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट की कीमत है, क्योंकि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 की बराबर है इसकी कीमत, लिहाजा यहाँ पर हम 2 अपनी जगह पर आएगा, ज़रबे 1/2 इज इक्वल टू
ए 5 है बटा 9 की अपनी जगह पर आएगा। 2 एंड 2 आपस में ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आएगा x माइनस 2/3 इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट दोनों पर लिया था, हम एक एक पर अलहदा ले सकते हैं, 5 पर अलहदा और 9 पर अलहदा। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पर और इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वही 3/3 हमारे पास वही 9 आएगा। x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पर और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे पास x माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 की रूट बटा 3। यहाँ पर प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब देखें ना, अब अगर जिस भी चीज़ पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं उसकी कीमत हमारे पास प्लस माइनस में आती है। क्यों फ़र्ज करें हम 16 लेते हैं, 16 पर स्क्वायर रूट लेते हैं, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 16 और 4 की स्क्वायर बटा रूट, ये आपस में ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस 4। ये क्यों, अगर हम वापस इस पर स्क्वायर लेंगे प्लस 4 पर, इस पर हमने स्क्वायर लिया इज इक्वल टू वही 16 आ गया। अगर हम -4 पे स्क्वायर लेंगे ये भी हमारे पास माइनस दर में माइनस प्लस आता है, वही 16 आएगा। इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लेते हैं। अब चूँकि हमें x की कीमत रख लेते हैं 2/3 को हम इस साइड से ख़त्म करवाएंगे। अब -2/3 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इसका एडिटिव इन्वर्स जमा करेंगे और वहाँ पर यदि इसका एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास ये -2/3 है, हम +2/3 को यहाँ पर जमा करेंगे। ये इसका एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स वो अदर जो दूसरे अदर के साथ जमा करे और उससे ज़रूर आ जाएगी, इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। यहाँ पर भी जमा हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस वो अपनी जगह पर, ये हमारे पास आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये आएगा x इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पर x हम के हमारे पास प्लस माइनस 5 की रूट बटा 3। आप देखें ना, यहाँ पर प्लस माइनस आई लिया था, इससे ये मालूम हुआ कि x की दो कीमतें हमारे पास आई। एक x इज इक्वल टू 2/3 प्लस 5 की रूट बटा 3 और दूसरा x इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5 की रूट बटा 3। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि दोनों फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से हम लिया था, इसका एलसीएम वही 3 आएगा। 2 प्लस इसको हमने आपस में जमा किया 2/3 प्लस 5 की रूट बटा 3 को आपस में जमा किया और इसको आपस में माइनस करेंगे इज इक्वल टू इसका भी 3 एलसीएम है 2 माइनस। अब हमारे पास x की दो कीमतें आ गई, एक है 2 प्लस 5 की रूट बटा 3 और दूसरा है 2 माइनस 5 की रूट बटा 3। लिहाजा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 2 प्लस 5 की रूट बटा 3 एंड 2 माइनस 5 रूट बटा 3। ये हो गया सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए इस तरह मालूम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आया और किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे।